जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रोल ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे और कोई भी पार्ट्स का स्किप नहीं करेंगे। अगर आप वास्तव में इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप अकाउंटिंग के रोल को बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। एक एक पॉइंट अच्छी तरह से डिस्कस करता हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो जो अकाउंटिंग का पहला रोल है वो है रोल ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है या और अदर लैंग्वेजेज होती हैं, उसी तरह से अकाउंट भी एक लैंग्वेज की तरह से काम करता है। लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है? अपनी बात को दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को खुद समझना। सेम इसी प्रकार से अकाउंटिंग का रोल है। अकाउंटिंग भी अपनी बात को दूसरों को समझाता है और दूसरी एंटरप्राइजेस की बातों को खुद समझता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। एक जो हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, स्पेसिफाइड रूल रेगुलेशंस, उसके अंतर्गत हम इनको लिखते हैं कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो एक स्पेसिफाइड रूल के अंतर्गत हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस तरह से एक लैंग्वेज अपनी बात को समझाती है, दूसरे की बात को समझती है, सेम उसी प्रकार से जो अकाउंट होता है वो भी दूसरे बिजनेस एंटरप्राइजेस की बातों को समझता है और अपनी बातों को दूसरों को समझाता है। दूसरा जो अकाउंटिंग का मेन रोल है वो है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंट्स में हम जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको डे बाय डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो रिकॉर्ड पुराने होते जाते हैं और हिस्ट्री बनता चला जाता है उसका। एक बिजनेस एंटरप्राइज मान लीजिए 10 साल से है, तो वो ऐसा नहीं करता कि अपने 10 साल पुराने रिकॉर्ड को फेंक देता है। उसके पास वो रिकॉर्ड ज़रूर मिलते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई बिजनेस यदि 50 साल से चल रहा है तो उसके पास पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड ना मिलें, परंतु फिर भी 15 से 20 सालों के रिकॉर्ड उसके पास ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से जो अकाउंट हुआ, उसने जो बिजनेस की हिस्ट्री थी, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे, उनको भी रखा अपने पास और ये रोल भी उसने प्ले किया। तो अकाउंटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखने का भी रोल प्ले करता है। तीसरा जो अकाउंटिंग रोल प्ले करता है वो है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट। बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उसको निकालना, उसको फाइंड आउट करना, ये भी अकाउंटिंग का एक रोल है कि बिजनेस में पूरे साल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस कितने रुपए का हुआ, इसको डिटरमाइन करना, इसको निकालना, इसको फाइंड आउट करना, ये भी बिजनेस का एक रोल है। नेक्स्ट जो बिजनेस का रोल, अकाउंटिंग का जो रोल है वो है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो अकाउंटिंग है उसका रोल फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना भी है। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में एसेट्स से, लायबिलिटीज से, इनकम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम होती है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनसे हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बिजनेस में ये सारी बातों को हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, एक स्पेसिफाइड रूल के अंतर्गत लिखते हैं, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग रोल प्ले करता है वो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है जैसे बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं या फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, उनको जिस भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन अकाउंट प्रोवाइड कराता है। और उन इंफॉर्मेशन से ये मैनेजर्स या अदर पार्टीज अपने अपने हिसाब से जो भी उनको डिसीजन लेना होता है उस तरह का वो डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आउटसाइडर को हमारे बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट से उसे देंगे, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे
वो अपना डिसीजन लेगा कि मुझे इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। या मान लो वो हमें उधार माल, कच्चा माल देता है, तो वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखकर ये पता लगाएगा कि मुझे इस बिजनेस को उधार माल बेचना है या नहीं बेचना। तो इस तरह से अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग रोल प्ले करता है वो है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर का भी रोल प्ले करता है। किस तरह से? इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये सर्विस प्रोवाइड का काम भी करता है, क्योंकि विभिन्न लोग इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से फिर इसको सर्विस देते हैं। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है, जो ये सारा आपको पढ़ाया है, समझाया है रोल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी पॉइंट में मुझे डाउट है, तो आप मुझसे इन डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके कमेंट के जवाब देने की, और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।